जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो जो कि बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके भंडार भरे रहेंगे और आपके ग्रह भी मजबूत होंगे। देखिए, कोई ना कोई ग्रह ऐसा होता है कि अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रह का कमज़ोर होना आपके आने वाले जीवन में व्यक्तित्व में बुरा प्रभाव डालता है और अपने जो कि ग्रह के प्रभाव को मजबूत करना अपने भी हाथ में होता है। तो अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके ग्रह मजबूत होंगे, आपके जीवन में खुशियों का वास होगा। दान पुण्य का बहुत ही महत्व है और हर दान के पीछे हर ग्रह के मजबूत होने का राज भी छिपा हुआ होता है। तो आप जो कि बैसाख के महीने में ऐसे कौन कौन सी चीज़ों का दान करें जिससे कि आपकी ग्रह मजबूत हों, आपके जीवन में जो कि चली आ रही अड़चने हैं, परेशानियां हैं, वो सभी खत्म हो और खुशहाली भरा आपका जीवन हो। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अगर वीडियो को फुल वॉच नहीं करना हो तो आप प्लीज़ वीडियो में आए ही मत। वीडियो में आए तो फुल वॉच करके ही वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो कि वीडियो। 2025 वैशाख माह में करें इन चीज़ों का दान, धन्य होगा आपका जीवन, भरे रहेंगे घर में भंडार। तो जो कि हिंदू धर्म में दान के लिए वैशाख का महीना बेहद ही सर्वोत्तम और उत्तम फलदायी माना गया है। इस माह में दान करने से उसका जो कि फल आपको कई गुना अधिक कर बढ़कर मिलता है। अगर आप किसी कारणवश साल भर आप दान नहीं कर पाए हैं तो अगर आप इस वैशाख के महीने में दान पुण्य कर लेते हैं तो आपको जो कि इसका उत्तम फल मिलेगा। तो हिंदू धर्म में हर महीने का एक अपना अपना महत्व होता है। हर महीना किसी न किसी बात की विशेषता रखता है। तो वैशाख महीना जो कि माधव महीना कहलाता है, भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। और इस महीने अगर आप प्याऊ लगवाते हैं, पक्षियों को पानी देते हैं, जानवरों को पानी देते हैं, पेड़ों को सींचते हैं तो इनका भी आपको जो कि कई गुना फल और आशीर्वाद मिलता है। तो हिंदू धर्म में वैशाख का महीना विशेष महत्व बताया गया है और इस महीने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, स्नान, दान, जप तप के लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम महीना माना गया है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में जो कि पुण्यकारी कार्यों को करने से उसका फल कई गुना अधिक बढ़कर मिलता है। तो बता दें कि वैशाख का महीना तो चल ही रहा है। 13 अप्रैल से वैशाख महीना जो कि शुरू हो चुका है, वैशाख महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन हो जाएगा 12 मई 2025 को। तो आइए जानते हैं कि वैशाख महीने में किन किन चीज़ों का दान करना अति उत्तम माना गया है। तो छाता और चप्पल। तो देखिए, राहु का संबंध होता है आपके पैरों से जो कि जलन होती है, गर्मी भीषण होती है और सर भी आपका एक महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। या तो आपको गर्मी सर से महसूस होती है या पैरों से धरती की तपन से महसूस होती है। तो ऐसे में अगर आप किसी को छाता है या जूते वगैरह दान करते हैं तो इससे भी आपके जो कि राहु ग्रह मजबूत होंगे और आपके जीवन में भी हर प्रकार की खुशियां आएंगी। राहु केतु का संबंध देखिए पैरों से होता है।
और जो कि सर से होता है तो छाता और चप्पल का दान। तो बैसाख के महीने में बहुत ही अधिक गर्मियाँ होती हैं। ऐसे में इस महीने अगर आप गर्मी से बचाव के लिए किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब व्यक्ति को आप छाता दान करते हैं तो इन चीज़ों से जो कि अत्यंत ही फलदायी माना गया है। और इसके अलावा छाता और चप्पल का दान करने से कुंडली में जो कि आपके राहु केतु जैसे दुष्प्रभाव दूर होंगे। देखिए, किसी को अगर आप जलती हुई गर्मी से, तपन से अगर राहत देंगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक ही खुशियाँ आएंगी। और जल ही जीवन है। जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जल का तो महत्व हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ महत्व माना गया है। तो बैसाख के माह में जल का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। जल का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों को भी तृप्ति मिलती है। अगर आपके पितृ जो कि भटक रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए आप जो कि इस महीने, बैसाख के महीने प्याऊ लगवाएं। प्याऊ नहीं लगवा सकते हैं तो 2-4-6 घड़े आप पानी के भरवा करके कहीं भी पानी का घड़ा रख सकते हैं, ग्लास वगैरह रख सकते हैं, मग रख सकते हैं। जिन्हें भी ज़रूरत होगी वो ठंडा जल लेंगे, शीतल हो जाएंगे और आपको ऑटोमेटिक ही उसके पीने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके पूर्वजों को आशीर्वाद मिलेगा। तो जो कि जल के भरे घड़े, मटके का दान कर सकते हैं, इसमें प्याऊ लगवा सकते हैं। यह बहुत ही पुण्यकारी कार्य होगा। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप इन कार्यों को जरूर करें। नहीं है तो आप छोटा मोटा जल का घड़ा भर करके किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं। और वैशाख के महीने में भगवान शिव के ऊपर जल से भरा घड़ा रखना भी शुभ माना जाता है। तो अगर आपके घर में मंदिर स्थापित है तो इस महीने भगवान के सर पे जो कि जल से भरा घड़ा अवश्य ही रखें। और अगर आपकी छत में, तो छत में भी पक्षियों के लिए किसी कटोरे में, किसी भी बर्तन में पानी भर के रखें और उस पानी को बदलते रहें। बैसाख के महीने में जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, खीरा है, बेल है, ठंडे फलों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। तो अगर हो सके तो आप जो कि ठंडे फलों का दान कर सकते हैं, शरबत का दान कर सकते हैं, नींबू पानी वगैरह बना करके आप ज़्यादा नहीं तो 25 ग्लास 50 ग्लास लोगों को तो पिला ही सकते हैं, इतनी तो तृप्ति दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप जो कि तरबूज है, खरबूज है, बेल जैसे है, इन सभी को आप जो कि दान करें, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और बेल का दान करने से महादेव भोलेनाथ होते हैं प्रसन्न और भोलेनाथ की भी कृपा मिलती है। तो इस महीने जो कि बेल का जूस आप निकलवा करके, गन्ने का जूस निकलवा करके महादेव को भी अभिषेक करते हैं, इससे भी आपके जीवन में हर दोषों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। और देखिए, सत्तू, तो जो कि सत्तू में जौ और चना होता है, तो जौ और चना दोनों ही हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। तो गर्मियों में अगर सत्तू का सेवन के साथ साथ आप बांटते हैं, सत्तू जो कि गरीबों को देते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी। तो आप जो कि सत्तू बांटे भी, सत्तू दान भी करें और सत्तू का जो कि सेवन घर में खुद भी करें। तो सत्तू का दान करने से भी आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। और वैशाख के महीने में वस्त्र, तो इस महीने आपको ज़रूरतमंदों को हल्के फुल्के वस्त्रों का दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करना पुण्यकारी होता है। साथ ही कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। आपका सूर्य ग्रह जो कि मजबूत होता है,
तो अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य कर रखा है, आपको भगवान ने दे रखा है, तो आप छोटे-छोटे से दान करके देखिए। भगवान कहते हैं जिनके घर में भंडार भी भरे होते हैं ना, तो कहीं न कहीं उनके जीवन में कोई न कोई कष्ट और परेशानी अवश्य ही होती है। सर्वगुण संपन्न या सभी प्रकार से खुशी कोई जीवन में नहीं है। अगर आपके पास धन दौलत है तो कोई न कोई दुख या परेशानी ज़रूर होगी। तो अगर आपके पास धन है तो उस धन का सदुपयोग करके, दान करके अपने जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने लिए कुछ ऐश्वर्य कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छा महीना है, उत्तम महीना है, पावन महीना है दान पुण्य के हिसाब से। तो अगर आपके पास है दान पुण्य ज़रूर करें, और इन चीज़ों के दान से जो कि आपके जीवन में खुशियाँ भी आती हैं। और देखिए पंखे का भी बहुत महत्व है। अगर गर्मी है तो हम कहीं भी बैठते हैं तो हाथ से अपने आप को गर्मी की हवा देने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आप पंखे का दान करते हैं, पंखा जो कि खजूर का पंखा मिलता है बना बनाया, तो इस तरीके से अगर आप पंखे का दान करते हैं, उससे भी इसके जीवन में, पंखा के हवा लेने वाले के जीवन में थोड़ी भी खुशी आएगी, तो उसकी खुशी की हवा आपके जीवन में भी ऑटोमेटिक ही आएगी। आपका जीवन भी हवा की खुशियों से भर जाएगा। तो देखिए दान में भी हर प्रकार की खुशियाँ छुपी हुई होती हैं। ज़रूरत होती है उन चीज़ों को छानने की, उन चीज़ों को करने की, उन चीज़ों को मानने की। तो अगर आप इन चीज़ों का दान करें, ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में जो आपकी कुंडली में छोटे छोटे दोष हैं, छोटी छोटी खराबियाँ हैं, छोटे छोटे बिगड़ेपन चल रहे हैं, वो अवश्य ही खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन में जो कि हरी भरी और खुशियों से भर जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी कि वैशाख महीने में किन चीज़ों का दान करने से कुंडली में होते हैं ग्रह मजबूत। तो अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।